पता है कि दुनिया का सबसे अमीर देश ना ही अमेरिका है, ना ही कोई सऊदी अरब। दुनिया का सबसे अमीर देश है कतर। यहाँ अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है, क्योंकि इस देश के हर तीसरे आदमी की सालाना आय लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से 94 लाख रुपए है। आइए आज आपको बताते हैं कतर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। साथ ही हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे अमीर देश कतर के इतिहास के बारे में। कतर आकार और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है और पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। कतर की राजधानी दोहा है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 11,610 वर्ग किलोमीटर है। आबादी करीब 28.5 लाख है, जिसमें से सिर्फ 9.35% ही स्थानीय है और बाकी दुनिया के अलग अलग देशों से काम करने के लिए आए हुए लोग। आपको बता दें कि कतर हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर देश नहीं था और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊंची इमारतें थी। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी मूंगा को बनाने का काम किया जाता था। यह मूंगा वही होती है जो हम समुद्री सीप के अंदर से निकालते हैं। कहते हैं कि सभी का दिन बदलता है, जैसा कि साल 1950 में कतर की धरती में तेल और गैस के भंडार खोजे गए, जिसके बाद कतर देश की किस्मत ही बदल गई। कतर देश के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जसीम अल थानी ने वहां की धरती से तेल और गैस को निकालकर उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाया और इस देश में तेल के अलावा मछली पकड़ने का भी कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा है। आइए अब हम जानते हैं कतर से जुड़े सबसे मजेदार रोचक तथ्य के बारे में। कतर में पेट्रोल पेप्सी की बोतल से भी सस्ता है। कतर में कुल आबादी का 25% सिर्फ भारत के लोगों का ही है। कतर में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। यहाँ मुसलमानों को अपने घर में शराब रखना और उसे पीना गैर कानूनी है। यहाँ की महिलाएं बिना किसी बुर्के के घर से बाहर नहीं निकल सकती। दूसरे देश से घूमने आई महिलाएं कतर में शॉर्ट्स पहनकर नहीं घूम सकती। मुस्लिम देश होने के बाद भी यहाँ हिंदी और उर्दू बड़ी संख्या में बोली जाती है। दूसरी जाति के बारे में बोलने पर हो सकती है 7 साल की सजा। यहाँ ड्रग्स लाना, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, धार्मिक किताबें हैं प्रतिबंधित। माना जाता है कि कतर नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय में क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। कतारा शब्द पोटोलमी द्वारा बनाए गए अरब प्रायद्वीप के मानचित्र पर पहली बार नजर आया था। एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। इन देशों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहां के स्थानीय निवासी 2 वक्त के खाने के मोहताज हो गए थे। 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा यह देश भी तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा है। 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास हुआ वो दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी सीखने लायक है। अरब प्रायद्वीप में मौजूद इस देश का ज्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान है, जो ढीली रेत और बजरी से ढका हुआ है। सर्दियों में कतर का न्यूनतम तापमान औसतन 13 डिग्री, गर्मी में 41 से 50 डिग्री तक होता है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन केवल 70 मिलीमीटर बारिश ही होती है। कतर की मुद्रा का नाम कतरी रियाल है और 1 रियाल 20.14 रुपए के बराबर है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कतर दुनिया में 5वें स्थान पर है। कतर का पर कैपिटा इनकम $59,687 है। कतर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पुरुषों की जनसंख्या 80% है तो महिलाओं की जनसंख्या महज 20%।
कतर की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स वहां मौजूद तेल और गैस का अथाह भंडार है। कतर में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन गैस रिजर्व के मामले में कतर का स्थान दुनिया में तीसरा है। 1980 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें गिरनी शुरू हुई, तब कतर ने 1989 में गैस रिजर्व की तरफ ध्यान देना शुरू किया। हालांकि गैस प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गैस एक्सपोर्ट के मामले में कतर के वर्ल्ड लीडर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। 1995 में खलीफा बिन हमद अल थानी के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपनी मिलिट्री की मदद से अपने पिता का तख्ता पलट करके खुद कतर के शेख बन गए और नए पद का निर्माण किया, जिसका नाम अमीर रखा गया। कतर के शासक का पद संभालते ही खलीफा बिन हमद अल थानी ने नेचुरल गैस रिजर्व को डेवलप करना शुरू किया। इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट्स खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहीं दूसरी तरह के टैक्स भी नाम मात्र के लगते हैं। इसके अलावा वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं फ्री है। कतर दुनिया का सबसे अमीर देश और सबसे सुरक्षित भी है। कतर की आबादी विश्व की कुल आबादी की सिर्फ 0.04% के बराबर है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में कतर 141वें स्थान में है। भूमि की कुल क्षेत्रफल 11,610 वर्ग किलोमीटर है। कतर में लोगों की औसत आयु 31.6 वर्ष है। कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है। दुनिया की चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन है और यह दुनिया के 151 शहरों को जोड़ते हैं। कतर की सरकार ने 1996 में अल जजीरा नाम से एक टेलीविजन नेटवर्क बनाया, जिसने अरब दुनिया में खबरों की कवरेज और प्रसारण के तौर तरीकों को ही बदल दिया। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनलों में से एक है। कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2013 में अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की गद्दी छोड़ने के बाद सत्ता संभाली। वह सभी अरब देशों में सबसे कम उम्र के शासक यानी अमीर है। हालांकि तमीम बिन हमद अल थानी का शासन काफी विवादास्पद रहा है। उन पर अरब देशों ने आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाया और सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन समेत 7 देशों ने कतर से रिश्ते तोड़ लिए। यहाँ तक कि इन देशों ने अपने देश के एयर स्पेस में कतर को घुसने से भी मना कर दिया था। हर दिन दुनिया के कोने कोने से हजारों लोग अपनी भविष्य और खुशहाल जीवन जीने के लिए, नौकरी करने के लिए अरब के इस छोटे से देश में आते हैं। कतर को खाड़ी का सबसे खुला राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से कतर के प्रधानमंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी ने साल 2017 में दुनिया के सभी देशों के लिए 96 घंटे के लिए पारगमन वीजा और 80 देशों के लोगों के लिए आगमन वीजा की शुरुआत की। कतर देश को 17 जुलाई 1825 में शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी ने बसाया था। कतर की सीमा 2 राष्ट्रों से लगती है, दक्षिण पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब, जबकि फारस की खाड़ी उत्तर और पूर्व में कतर को घेरती है और पश्चिमी तट से दावाहत सालवा बहरीन की खाड़ी कतर को बहरीन साम्राज्य से अलग करती है। सन 1916 में कतर के राजा अब्दुल्ला अल थानी ने ब्रिटिश के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए,
जिसमें कहा गया था कि वह समुद्र द्वारा सभी आक्रमणों से सुरक्षा और भूमि पर हमले के मामले में समर्थन के बदले केवल अंग्रेजों को क्षेत्र सौंप सकते हैं। तदनुसार कतर को 3 सितंबर 1971 को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। कतर की जलवायु शुष्क है और इसलिए ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और तेज गर्मी पड़ती है। इस देश में बहुत ही कम बारिश होती है और सर्दियों के मौसम में भी बहुत कम सर्दी होती है। हालांकि कभी कभी रात के दौरान तापमान गिर जाता है। कतर के राजा का नाम शेख तमीम बिन हमद अल थानी है। वह पिछले राजा हमद बिन खलीफा के चौथे बेटे हैं। तमीम ने कतर के भीतर कई सरकारी पदों में सेवा की है और देश के भीतर खेल और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के प्रयास में सबसे आगे रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कतर की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है और कुल सरकारी राजस्व का 70% से अधिक, सकल का 60% से अधिक है। मुद्रा कतरी रियाल। सकल घरेलू उत्पाद 175.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2019 विश्व बैंक। सकल राष्ट्रीय आय 259.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2019 विश्व बैंक। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 61,940 अमेरिकी डॉलर 2021। प्रति व्यक्ति आय 91,670 डॉलर 2019। जीडीपी विकास दर 0.8% वार्षिक परिवर्तन 2019 विश्व बैंक। यदि आप किसी भी देश में रहते हो या भ्रमण करते हो तो आपको उस देश के इतिहास और संस्कृति को जानना जरूरी होता है। और कतर की बात करें तो यहाँ की कला और संस्कृति का एक अलग ही स्थान है। कतर अपने शुरुआती दिनों से ही किसी अन्य देश की तरह कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने के लिए बड़े कदम आगे बढ़ाए हैं। यहाँ म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, कॉर्निश खलीफा इंटरनेशनल टेनिस स्क्वैश स्टेडियम, एस्पायर पार्क, कतारा कल्चरल वीपेज, पर्ल कतर, कतर नेशनल म्यूजियम, इस्लामिक कल्चरल सेंटर, सलाइन बीच रिसोर्ट और बार्जन टावर्स, यह सभी कतर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो यह थी कतर देश को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि कैसे एक देश गरीबी से उठकर समृद्धशाली देश बना। इस देश से सीखकर अन्य देशों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लगातार इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए आदित्य भारत न्यूज़ के साथ।